लगभग लगभग हमारी जनसंख्या 35 करोड़ के आसपास थी। उस टाइम हमारे पास भारत में भरपेट भोजन नहीं था खाने के लिए, था तो नहीं ना। गेहूँ तो रोटी हमें तो नहीं पता, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो ही बताते थे कि अगर कोई मेहमान घर पे आ गया तो तब गेहूँ की रोटी मिलती थी, और गेहूँ की रोटी बड़े खुश होते थे कि भाई आज गेहूँ की रोटी मिलेंगी। उस टाइम तो चने की मिलती थी, बाजरे की मिलती थी, मक्का की मिलती थी, लेकिन गेहूँ की नहीं मिलती थी। अब थोड़ा सा ये करो कि जिस दिन से हमने गेहूँ की रोटी खानी शुरू की ना, तो उस दिन से कहीं ना कहीं बीमारी ने ज़्यादा जकड़ना शुरू कर दिया हम लोगों को। उसमें जो है प्रोटीन जो है ग्लूटीन के रूप में होता है। देखा नहीं आपको, ये तो महिलाएं बता देंगी। देखो गेहूँ की रोटी पुनः आसान है, वो चिपकर है ना, और जो भी और आटे हैं सबका जो है ना उनको बड़ा चिपकाना पड़े, खिंडवा खिंडवा सा रहे। ठीक है, एक समय था हमारे पास, हमने प्रोडक्शन बढ़ाना था कि भाई हम जनता का पेट भर सकें। जब हम 35 करोड़ थे तब हम पेट नहीं भरे थे, आज हम लगभग लगभग 140 करोड़ हो गए, तब भी हम भरपेट भोजन खा रहे हैं। लेकिन अब ये सोचने पे यहाँ मजबूर हुए, हमने प्रोडक्शन तो बढ़ाया लेकिन हमने कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ धोखा कर लिया। क्वालिटी नहीं हम वो बना के पा सकते। आज हम भरपेट भोजन खा रहे हैं, लेकिन कोई स्वास्थ्य सब लोगों के खराब है, एनर्जी लेवल सबका डाउन है। तो ये अब इस पे फोकस हुआ कि भाई चलो भरपेट भोजन तो हम लोगों के पास हो गया, लेकिन हम लोगों के पास अभी वो जो है पोषक नहीं है जो उसमें पौष्टिकता होनी चाहिए। तो धीरे धीरे अब इस पे काम करना सरकार ने शुरू कर दिया। अब उन चीज़ों पे रिसर्च करा कि भाई हम पुराने टाइम में क्या खा रहे थे, अब हम क्या खा रहे हैं, हम दोनों में क्या डिफरेंस आया, अब ये बीमारियाँ इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ी, क्यों एकदम से बीपी बढ़ना शुरू हो गया, क्यों शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो गया, क्यों हार्ट अटैक बढ़ना शुरू हो गया, क्यों कैंसर बढ़ना शुरू हो गया। चीज़ें ना, हाँ ये सब चीज़ें हैं। क्यों महिलाओं में इतनी दिक्कतें होनी शुरू हो गई, क्यों पशुओं में इतनी दिक्कतें होनी शुरू हो गई, पशु बार बार रिपीट होते हैं। महिला भी अब ऐसी होगी कि कोई महिला ऐसी होगी कि जो दवाई ना खाती हो, सब ने जो है ना दवाई खानी की पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा तो रहन सहन का बदलाव हुआ, जीवन खान पीन हमारा दूसरा चेंज हुआ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब दोबारा से अब जितनी भी नई वैरायटी, वैज्ञानिकों से स्पेशलिस्ट ये कहा गया कि अब जो भी वैरायटी रिलीज कर रहे हैं, आपने एक नाम सुना होगा मलिक साहब, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी ज़्यादा आ रही है अब जा, गेहूँ में भी और चीज़ों में भी बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है रही। उनके अंदर ये गया, किसी के अंदर जिंक का कंटेंट ज़्यादा डाला गया, किसी के अंदर आयरन का कंटेंट ज़्यादा डाला गया कि भाई आयरन की गोली खानी पड़ेगी हम लोगों को, है ना। फास्फोरस, डॉक्टर साहब बता गए कि पशुओं में फास्फोरस की कमी है, वो सब कहाँ से आ रहा था, हमारे खान पीन से तो आ रहा था ना। अभी गन्ने के ऊपर ना 8-10 स्प्रे हो रहे हैं। हम लोगों को ना, हम जो एक जाड़ है उस जाड़ में फंस चुके हैं, चाहे हमारे गन्ने में बीमारी है नहीं, हमने एक रूटीन कर लिया कि 15 दिन में स्प्रे करना, हमें निगरानी नहीं करनी, हमें पहचान करनी छोड़ दी। फिर हम पहले पहचान कर लेना कि कीड़ा है, मर गया या अभी आने वाला है, क्या स्थिति हो सकती है उसकी, हम तब स्प्रे करें। पता लगा कि नहीं, बस हमने 15 दिन का रूटीन बना लिया और उस पर हमने स्प्रे करना, 10-12 स्प्रे हम लोगों ने उस पर कर देने हैं। जब 10-12 स्प्रे हो गए तो फिर हम खाने में क्या आएगा हमारा, कहाँ से सुत्ता आएगी हमारे खाने में तो भाई वही आएगा जो हमने पैदा किया है। रही बात, हम गन्ना बोने के लिए किसी को मन नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ में ना उस पर फसल चक्कर मिल के चला जाइए। भाई 10 बीघे किसान है, चलो वो 2 बीघे धान लगा ले अपने चावल खाने के लिए। आज किसान की परिभाषा क्या होती थी, किसान की परिभाषा ये होती थी कि किसान स्वयं पैदा करके स्वयं खा सके। आज क्या हो रहा, आज तो जो किसान है ना मलिक साहब, केवल बुढ़ाना के अंदर एक गेहूँ तो खाता है वो घर का, उसके बाद सारा ला के खाता है, वो ला करके गन्ना उसके होता है, लेकिन वो चीनी बाजार से खाता है ला करके, दाल वो ला करके खाता है ना, सारी चीज़ें बाजार से लेकर के आ रहे हैं। और आपको पे बताओ, अगर आप जो दलहन पैदा कर रहे हैं ना लोग बाग, आप जाओगे ना, अब किसान इतना निर्दयी हो चुका है, मैं निर्दयी कहूँगा कि जब फसल पकने पे है ना, और ये लग रहा है कि उन्होंने क्या ना कि फसल अभी 8 दिन पकने पे लेगी, तो एक दवाई आती है क्या ना, पैराक्वेट तक लोग मार रहे हैं। वो क्या करती है, 24 घंटे में पका देगी। आपने ये देखा होगा, मैंने खूब देखा, अभी जब मैं जाता हूँ सहारनपुर जाता हूँ तो एक बेल्ट आती है थाना भवन जल्लावाद के आसपास की, वहाँ लोगों ने ये 60 धान की फसल लगाई हुई थी। तो मैंने उनका खेत देखा कि खेत लगभग वो 15 से 20% अभी उसमें हरा था, लेकिन उन्होंने अगली फसल फिर लगानी थी उसमें। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इस पर रात में स्प्रे कर दिया, उस पर क्या ना पैराक्वेट दवाई एकदम तो पीला कर देती है, बिल्कुल पीला कर देगी। लेकिन जब फसल पक चुकी है और अब उसके ऊपर पैराक्वेट मार रहे तो उसके रेडूज तो चावल में बिल्कुल आएंगे। उन्होंने नहीं मतलब कि कोई खाएगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि चावल भी आप खाओ ना तो घर का ही अपना। देखो जो लोग सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बाहर है, उनकी मजबूरी हो सकती है खा बाहर से ला कर खाना, लेकिन जो लोग किसान अपने आप खुद पैदा करके कम से कम अपना तो खा लो। पैराक्वेट हमारा कंपेन लगाई, कट्टी मंडी में घेर दी,
ये हुआ। यही मैंने आलू पे देखा, वहाँ का जब आलू का था उन्होंने, और उन्हें पता लगे भी आलू का मंदा चला हुआ, अभी आलू हमें खोदना नहीं है, तो उन्होंने उसके ऊपर पैराक्वाट मार दी उठा करके। पैराक्वाट ने ऊपर का जितना भी उसका तना था सारा का सारा फूक दिया, फूक करके वो उसने फिर 10 दिन बाद 15 दिन बाद खोद लिया, उसका सेट रहा। तो किसान की ऐसी हालत होगी कि अब विश्वास नहीं कर सकते किसी के ऊपर, आप क्या आपसे क्या खिला देगा कोई। तो इसलिए थोड़ा सा भाई गन्ना बो रहे आप, गन्ना बो, कोई दिक्कत नहीं, खूब बो। दिक्कत ये है कि आप जो है जैसे मिलेट्स है, भाई बाजरा है थोड़ा सा बो लीजिए, जवार है थोड़ा सा बो लीजिए अपने खाने के लिए, चारा का भी काम हो जाएगा। भाई ऊपर से वो निकाल हम फली निकाल लेंगे तो उसका दाना निकल जाएगा। ऐसे ही है ना, गन्ने में जब अभी सूखा गन्ना बो जाएगा, लोग सरसों भी लगाएंगे, कुछ लोग लहसुन भी लगाएंगे, कुछ लोग प्याज भी लगाएंगे, चना भी लगाएंगे, ठीक ना, चना भी लगाएंगे। चना भी अच्छा, चना की खेती अच्छी है, चने में नुकसान भी नहीं होता, जंगली पशु भी नहीं खाता चने को ना। चना कुछ लोग लगाते हैं, अच्छा है वो भी। तो इसलिए गन्ने में ना, गन्ना बो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी गन्ने की दूरी बढ़ा करके उसके साथ कुछ ना कुछ फसलें जरूर बो, ताकि आप गन्ने में जितनी लागत आ गई, लगभग जो मेरा आकलन है गन्ने में 1 बीघे में कम से कम 10 से 12 हज़ार लागत आती होगी। क्यों मलिक साहब इतनी होगी ना, कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये तो। और अगर वो लागत का हमारा दूसरी फसल से कहीं से निकल जाए तो कम से कम हमें कुछ तो बेनिफिट हो जाए। देखो फसल में हमने खेती में विविधीकरण पे जाना पड़ेगा, लगातार हम एक ही चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। भाई एक ही चीज़ हम इतनी कह रहे हैं, 6 इंच पे कह रहे हैं, पे लगातार हम उस फसल को बो रहे हैं। फसल चक्कर का भी तो यही है ना भाई, एक बार हम कम गहरी जड़ वाली फसल बोए, उसके बाद हम गहरी जड़ वाली वो फसल बोए, उससे क्या होगा कि जो नीचे के पोषक तत्व थे फसल ने खींच लिए, 2 साल रही, फिर हमने ऊपर के परत में हमारे पोषक तत्व आ गए, हमने फिर कम जड़ वाली फसल बोई तो वो तत्व पूर्ति कर लेंगे तो नीचे तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अब जब एक ही लगातार फसल उगती जा रही तो वो वहीं से ले रही है। आज क्या हो रहा है कि आज जिंक भी डालने की जरूरत पड़ रही है, आज जो है क्या ना बोरोन की जरूरत भी पड़ गई, भाई मैक्रोन्यूट्रेंट की जरूरत भी पड़ गई, ये तो सब पूर्ति हुई थी उससे ही। तो मेरा तो कहना इतना ही था।